This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी मुझे पूछते हैं कि अगर आप खुद शेयर को सिलेक्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों को तो देखते होंगे, बट आपका फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, पहला कदम कौन सा होता है कि जिस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान होता है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, बट काफ़ी नए लोग भी जुड़ते रहते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बट कोई बात नहीं, लर्निंग तो सेम ही रहती है। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज़ मतलब अगर आप मुझे कहोगे कि पोर्टफोलियो बनाओ, सो पोर्टफोलियो बनाते वक्त सबसे पहला अगर मेरा कोई कदम होता है दोस्तों, तो वो कदम होता है प्रॉपर सेक्टर को सिलेक्ट करना। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका सेक्टर सिलेक्शन ही गलत हो गया तो आपके पैसे होने के चांसेस काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। सेक्टर सिलेक्शन अब मतलब क्या कि मैंने आपको बताया है ना कि हमेशा हमारा फोकस किस में होता है, जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ है ना, वहाँ पे आप 10th नंबर की भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में होगी तो आपका पैसा बन जाएगा। बट जिस सेगमेंट में ग्रोथ ही नहीं है एंड वहाँ का आप नंबर 1 कंपनी भी सिलेक्ट करोगे तो वो शायद से वो इस सेक्टर को नंबर 10th वाली कंपनी से भी कम पैसा बना कर देगी। तो इसीलिए ग्रोथ होनी चाहिए एंड ग्रोथ से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में आपको ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग इसके नाम होते हैं, सनराइजिंग सेक्टर, न्यू एज टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे ऐसे सेक्टर जो कि आने वाले फ्यूचर में, मतलब अगर आप इर्द गिर्द भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कुछ चीज़ों को देखोगे तो आपको नज़र में आएगा, बट भविष्य में ये आपको और भी नज़र आएंगे। अभी शायद से मिनिमम मात्रा में आपको नज़र आएगी, बट भविष्य में लिटरली मतलब चीज़ें ये नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो वहाँ पे अगर आप चीज़ों को दाव लगाते हो, उससे रिलेटेड कंपनीज को आप स्टडी करते हो, तो फिर कुछ बात बन सकती है। फिर उसके बाद शेयर बाजार है, उसमें लक का भी एक पार्ट होता है, कभी कभी अच्छी कंपनीज में भी स्कैम हो जाता है, बट वो डिफरेंट एंगल है। बट आपका पहला कदम तो यही होना चाहिए। सो इस वीडियो में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। मतलब ये लिटरली ऐसी आप कह सकते हैं कि 10 जगह है, इनसे रिलेटेड अगर आप कंपनीज को स्टडी करोगे तो आप सही डायरेक्शन में निकल सकते हो। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा चीज़ अगर कोई होती है तो वो है बदलाव। जिसको बदलाव से मतलब एलर्जी है ना, उसने शेयर मार्केट में नहीं रहना चाहिए। हम लॉन्ग टर्म वाले ही सब होते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो चीज़ आज है वही चीज़ बनी रहे। मतलब हम चाहते हैं कि वही चीज़ अगर चलती रहे, बट अगर कोई चीज़ बदल रही है सो हमें भी वो चीज़ को एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंगली बदलाव करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम कुछ सेगमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे आप कह सकते हो अगले साल अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो 10 चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे कि पहला सेगमेंट की बात करूँ तो दोस्तों मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, ड्रोन। यस, ड्रोन को लेकर तो भाई मैं खुद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर काफ़ी बुलिश रहता हूँ। ये कोई अभी की बात नहीं, इसके पहले की बात है, काफ़ी साल भी हो गए। तब तो ड्रोन को लेकर मतलब सरकार भी इस सेगमेंट को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। फिर बाद में सरकार ने इसके लिए अलग अलग एलोकेशन देना शुरू किया, वो भी कितना कम था, 1500 करोड़ के आसपास। फिर सरकार ने पीएलआई स्कीम में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। बट यस, ड्रोन स्पेस को जरूर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने शायद से ड्रोन को देखा भी नहीं होगा, बट आने वाले समय में ये काफ़ी नॉर्मलाइज होने वाला है और इसके इतने सारे यूजेस होते हैं दोस्तों। मतलब आप देख सकते हो कि जो इंस्पेक्शन करने के लिए माइनिंग साइट पे होता है, लॉजिस्टिक में ये ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। एंटरटेनमेंट, आईपीएल का हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, उसका फाइनल पे भी हमने देखा था कि कैसे ड्रोन को लेकर अलग अलग एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती है। देन डिफेंस में इसका हेवीली इस्तेमाल होता है ड्रोन का। देन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। सो इतने सारे इनके पर्पस है, मतलब गिनते गिनते आप थक जाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें रही जाएगी। इतना सारा इनका मल्टीपल पर्पस यहाँ पे इस्तेमाल होता रहता है। सो जरूर आप भी क्या कर सकते हो, ड्रोन रिलेटेड कंपनी को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन सेकेंड हम बात करें तो दोस्तों एआई। एआई तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट हमारे इधर एआई रिलेटेड प्रॉपर कंपनियाँ एकदम कोर लेवल पे कंपनियाँ तो नहीं मिलती है। सो हम क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां लाइक सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां, आप उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कुछ कुछ कंपनियां इसमें हमें योगदान देते हुए देखने को मिल जाती है। काफ़ी बार मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, बिजनेस लेवल के वीडियोस रहते हैं तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। और भी है, उसके ऊपर भी आएंगे, बट उससे पहले तीसरा सेगमेंट की बात करें तो वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसका महत्व अभी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। रेयर अर्थ को लेकर अब सरकार पीछे हट नहीं सकती। इसके बिना मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब कुछ अभी ठप पड़ जाएगी, बंद पड़ जाएगी। सो रेयर अर्थ को लेकर चीज़ों को स्टडी करना होता है। हाँ, यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे मतलब ठीक है, एक कोई नेगेटिव पॉइंट हो गया कि यस ये सारी चीज़ें सरकार की कंट्रोल में आती है। तो सरकार रिलेटेड चीज़ें आपको पता है थोड़ा सा मतलब वो
डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट यस, एडवांटेजेस मतलब बोलते हैं ना, स्कोप तो है, कोई ये नहीं कह सकते इन स्पेस में स्कोप नहीं है। सरकार भी अब यहाँ पे रिसेंटली बजट में भी हमने देखा था कि 4 कॉरिडोर सरकार ने रेयर अर्थ को लेकर सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट मतलब सामने रखा था, एलोकेशन भी दे के रखा हुआ है। सो इनको स्टडी करना। देन पॉइंट नंबर 4, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नई नई चीज़ें स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, स्पेस एरोस्पेस उससे रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। सरकार यहाँ पे भी हमने देखा कि पीएसएलवी की बात करें तो प्राइवेट सेगमेंट को लेकर एंट्री देने की बात यहाँ पे चल रही है। सो जरूर इन स्पेस को आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, जैसे भी मैंने आपको बताया एआई रिलेटेड चीज़ें, सेमीकंडक्टर नहीं उसी के साथ साथ डेटा सेंटर, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। आने वाले समय में हर जगह पे डेटा सेंटर से रिलेटेड, इनफैक्ट अभी शुरू ही हो चुका है, मैसिव लेवल पे ये काम हमें होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इनफैक्ट सरकार यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि जो कुछ भी डेटा है वो देश के अंदर ही रहना चाहिए, जो कुछ भी सेटअप करना है वो इंडिया के अंदर ही करना है। उससे रिलेटेड टैक्स भी छूट दे के रखी हुई है लंबी अवधि के लिए। सो ये ऐसे बिजनेसेस है, इससे रिलेटेड चीज़ों को आपने यहाँ पे स्टडी करना होता है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन जी ग्रोथ है। फिर पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो क्विक कॉमर्स, अब कुछ शहर में तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका होगा। काफ़ी लोग तो घर से ही नहीं निकलते हैं, इतना ज़्यादा मतलब इन चीज़ों ने आदत लगवा दी है लोगों को। आपको पता है ना कि ये क्विक कॉमर्स एकदम 10 मिनट में डिलीवरी देते हैं। सो ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है। ये एकदम मतलब आलस वाली चीज़ है, तो ये इसको छुपना मुश्किल होता है। इससे मतलब यूनिकॉर्न सभी इसमें खड़े हो गए हैं। सो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। ये पहले के ज़माने में 10-15 साल पहले अब ठीक था, बट अभी ये चीज़ें लगातार हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देन पॉइंट नंबर 7 की अगर बात कर ले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। रिसेंटली मैंने कहा था कि काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ईवी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन कार आने वाली है। देन फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी आ रही है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ईवी को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन तो मतलब छोड़ ही दो, ये मतलब घाटे का ही सौदा है। गाड़ी भी महंगी, फिर उसके बाद का मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। फिर फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें चल रही है, बट उतना मिसिव लेवल पे उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी मतलब डिकेट्स लग जाएंगे। ईवी तो अभी काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड पब्लिक इसको एडॉप्ट भी कर रही है। एंड ईवी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 व्हीलर, इसमें चार्जिंग स्टेशन भी आ गया, बैटरी वाला सेगमेंट भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। बट यस, इस स्पेस में क्या है मतलब ग्रोथ के चांसेस तो यहाँ पे जरूर रहते हैं। 10.8 की अगर बात कर ले दोस्तों तो डिफेंस स्पेस, पहले भी था, अभी भी ये है, हमेशा रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर ने हर किसी को रियलाइज़ करवा दिया। उसके बाद तो मिडल ईस्ट में तो और ज़्यादा लोगों को महत्व बता दिया है कि डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मतलब सरकार कभी भी बजट की कटौती कर नहीं सकती। हमेशा डिफेंस पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इनफैक्ट डिफेंस का बजट आने वाले समय में और बढ़ेगा, एंड नए नए टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ें जो रहेगी, जिसको मॉडर्न वॉरफेयर कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ड्रोन रिलेटेड चीज़ें, उस हिसाब से मतलब जो चीज़ें रहेंगी उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। सो इनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 9 की अगर बात कर ले तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो है ही। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इसमें सब आ गया, सोलर आ गया, देन विंड आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रो पावर आ गया, देन उसमें इथेनॉल भी इसी में आ जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ही। मतलब सब सेगमेंट में इसको आप कंसिडर कर सकते हो। सो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर देखा गया, इसमें लगातार हम लोगों को क्या देखने को मिल रही, ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन आखिरी पॉइंट नंबर 10 की अगर बात कर ले, साइबर सिक्योरिटी। बिजनेस लेवल पे आपका ध्यान होना चाहिए दोस्तों। अगर एक बार आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें अब समझ में आ गई ना, तो आप ऑटोमेटिकली ही आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कौन से शेयर में जाना है, उसमें कितना रिस्क रहेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना, तो फिर अगेन स्टॉक सिलेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब सही स्टॉक सिलेक्ट करना ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट रहता है, इसके लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये साइबर सिक्योरिटी आपको पता है, जो नई चीज़ आएगी उसके खिलाफ, मतलब अगर अभी जैसे कि ड्रोन की बात कर लें, अब ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी आई तो एंटी ड्रोन वाले बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। सेम वैसे ही होता है। तो एआई रिलेटेड हमने देखा कैसे माइथोस की बात हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी का महत्व भी बढ़ने लग गया है। सो ये इस प्रकार की दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं, और ये चीज़ें नई नई होती ही रहती है। तो ये जो 10 ऐसे बिजनेसेस है दोस्तों, आने वाले समय में यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोगों को ग्रोथ होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इनको जरूर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे भी भयंकर लेवल के रिस्क रहते हैं, क्योंकि होता कैसे है दोस्तों कि ये सारे चीज़ें नई टाइप की चीज़ें हैं। सो बहुत सारी चीज़ों को रूल्स रेगुलेशन नहीं हो तो कभी भी नए नियम और कानून कायदे बन जाते हैं, तो बहुत अलर्टनेस भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बदलाव, कोई भी चीज़ यहाँ पे बदल जाती है, सो उस हिसाब से आपको भी बदलना पड़ता है।
तो आपको चौकन्ना भी अभी रहना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पैसा लगा दिया उसके बाद सो गए, ऐसा नहीं होता। उसको लगातार मॉनिटर करना भी एक ड्यूटी रहता है। सो ठीक है दोस्तों, ये कुछ 9 से 10 बिजनेस सेक्टर्स है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो जरूर यहाँ पे है। उनसे रिलेटेड आप कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इनमें चीज़ें एड ऑन होती रहती है, बदलती रहती हैं। तो अगर कोई नई चीज़ें भी आएंगी तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, ये 9 से 10 सेक्टर्स है, उनको आप जरूर से स्टडी कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वो सारे डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू लेके फिर कंसिडर कर सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।